नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1 अप्रैल को सुनवाई की मांग धार की ऐतिहासिक भोजशाला का प्रकरण इंदौर हाई कोर्ट में चल रहा है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित है। वहीं कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष आवेदन दायर किया है। मुस्लिम पक्ष कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इंदौर हाई कोर्ट में 2 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई से पहले 1 अप्रैल को उनकी बात सुनी जाए। धार जिले में 1 अप्रैल से दूध महंगा। धार जिले में 1 अप्रैल से दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। इस बढ़ोतरी से जिले के उपभोक्ताओं पर सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। दूध जो एक आवश्यक दैनिक वस्तु है, अब महंगा हो जाएगा, जिससे परिवारों का मासिक बजट प्रभावित होने की आशंका है। भोपाल में लव जिहाद। राजधानी में कॉलेज छात्रा को फर्जी पहचान के जरिए जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने 0 पर मामला दर्ज कर केस डायरी ग्वालियर भेज दी है, जहां वारदात होना बताई जा रही है। भगवान महाकाल को ठंडक प्रदान करने के लिए प्रवाहित करेंगे शीतल जलधारा। वैशाख व ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में भगवान महाकाल को ठंडक प्रदान करने के लिए उनके शीश मिट्टी की मटकियों में जल भरकर शीतल जलधारा प्रवाहित की जाएगी। मटकियों के माध्यम से जल अर्पण की इस परंपरा को गलंतिका बंधन कहा जाता है। महाकाल मंदिर में गलंतिका बांधने का क्रम 3 अप्रैल से 30 मई तक 2 माह चलेगा। 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू। मध्य प्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। राजधानी भोपाल में तय गाइडलाइन में इस बार मेट्रो ट्रेन के किनारे की जमीन की दरों को लगातार दूसरे साल भी नहीं बढ़ाया गया है। सरकार ने यहां दरें कम रखकर विकास बढ़ाने की कोशिश में है। मौजूदा गाइडलाइन 13,000 रुपए वर्ग मीटर से 40,000 रुपए वर्ग मीटर तक दर तय है, यानी प्रति वर्ग फीट 1,300 रुपए से 4,000 रुपए तक पंजीयन शुल्क लगेगा। मऊगंज में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध। मऊगंज जिले में रबी फसल की कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का विस्तार। राजा भोज एयरपोर्ट पर रविवार को यात्री सुविधाओं के बड़े विस्तार की सौगात मिली। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू ने राजकोट से वर्चुअली इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह पहल देश भर में एयरपोर्ट विकास के तहत की गई है। नकल में उपयोग हुए कंप्यूटरों की होगी फॉरेंसिक जांच। एमपी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में सामने आए नकल कांड की जांच एसआईटी द्वारा लगातार जारी है। पुलिस ने रतलाम पब्लिक स्कूल के 5 लैब कक्षों को सील कर दिया है, जहां परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं 12 आरोपित अभ्यर्थियों की तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। इंदौर में भाजपा की गुटबाजी उजागर। दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में एक बार फिर भाजपा की गुटबाजी सामने आई। लगभग 7 मिनट के संबोधन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नर्मदा के 4थे चरण को लाने का पूरा श्रेय महापौर पुष्यमित्र भार्गव को देते हुए कहा कि आज की तारीख और महापौर का नाम याद रखा जाएगा। महापौर बनने के बाद जब पहली बार भार्गव मुझसे मिलने आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप पानी को लेकर काम करो, और आज उन्होंने यह कर दिखाया। इंदौर में आरटीई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। पूरी शिक्षा का अधिकार। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए 12,086 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शनिवार को खत्म हो गई है। अब 2 अप्रैल को लॉटरी खुलेगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। जिले में इस बार 32% सीट पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। बता दें कि जिले में 9,029 विद्यार्थियों को आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाएगा। कुल रजिस्ट्रेशन में से 9,517 विद्यार्थियों के वेरिफिकेशन हो चुके हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। मंदिर के पास मृत पशु फेंकने वाला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की सक्रियता से एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से टल गया। शहर के तलैया थाना इलाके में ईद के दूसरे दिन और नवरात्रि के दिनों में काली मंदिर के पास सड़क पर मृत पशु का शव मिलने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम फूल सिंह चौधरी बताया जा रहा है।
मोहन यादव रखेंगे मध्य प्रदेश का ओडीओपी मॉडल। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व और संकल्प से मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी को एक प्रभावी आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जो स्थानीय उत्पादों को पहचान से आगे बढ़ाकर उन्हें बाजार, निर्यात और रोजगार से जोड़ रहा है। इसी सशक्त और परिणामोन्मुख मॉडल को वाराणसी में 31 मार्च को आयोजित सहयोग सम्मेलन में साझा किया जाएगा और यूपी के नवाचारों से अवगत होंगे। नेशनल हाईवे के मोकलगांव टोल प्लाजा की दरों में बदलाव। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। खंडवा में 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली नई दरों का असर खंडवा जिले के मोकलगांव टोल प्लाजा पर भी साफ तौर पर दिखाई देगा। अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए टोल शुल्क में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की वृद्धि की गई है। 3 राज्यों के युवा विधायकों का जमावड़ा। आज से MP में राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र छाया के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों का सम्मेलन 30 और 31 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आज सोमवार 30 मार्च को होगा। सम्मेलन में 45 वर्ष से कम आयु के मध्य प्रदेश के 37, राजस्थान के 13 और छत्तीसगढ़ के 13 विधायक शामिल होंगे। MP के 12 जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश। उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बने प्रेरित चक्रवात और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की ओर से गुजर रही ट्रफ लाइन के चलते मध्य प्रदेश में दोनों तरफ से एक बार फिर नमी आने लगी है। इसी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। इसी सिस्टम की सक्रियता के चलते रविवार को निमाड़ अंचल के कुछ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं अब सूबे के 12 जिलों में सोमवार को मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के इन जिलों में हल्की बारिश के साथ तेज हवा चलने और गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश और आसपास 7 मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बना प्रेरित चक्रवात प्रदेश के मौसम को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तहसीलदार ने एक खाते में 22 बार भेज दी राहत राशि बाढ़। राहत घोटाले में न्यायिक हिरासत में बंद तत्कालीन तहसीलदार बड़ौदा अमिता सिंह तोमर को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। उनकी ओर से जिला न्यायालय श्योपुर में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई है, जिस पर अब 31 मार्च को सुनवाई प्रस्तावित है। न्यायालय ने सुनवाई से पूर्व केस डायरी तलब की है। सिंहस्थ क्राउड कंट्रोल प्लान प्लेटफॉर्म निर्माण शुरू। सिंहस्थ 2028 के लिए क्राउड कंट्रोल के लिए रेलवे ने पंवासा में नया रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। 600 मीटर लंबा हाई लेवल स्थायी प्लेटफॉर्म बनाने के साथ ही यहाँ टीन शेड लगाकर नया स्टेशन तैयार किया जा रहा है। सिंहस्थ में उज्जैन मुख्य स्टेशन पर ज्यादा लोड आने की स्थिति में भोपाल ट्रैक से आने वाली ट्रेनों को पंवासा स्टेशन पर ही रोक दिया देंगे। ग्वालियर में फर्जी सिम नेटवर्क का खुलासा। शहर में फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यहाँ एक POS पॉइंट ऑफ सेल शॉप संचालक ने एक ही व्यक्ति के आधार और फोटो का इस्तेमाल कर सैकड़ों लोगों के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी कर दिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिस व्यक्ति की फोटो सिम फॉर्म में लगाई जा रही थी वह खुद पुलिस के पास पहुँच गया। रतलाम में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। महंगाई, बिजली, गैस दर वृद्धि और पेट्रोल डीजल संकट को लेकर शहर कांग्रेस द्वारा को धरना दिया जाएगा। कांग्रेसी सुबह 11 बजे बाजना बस स्टैंड चौराहे पर जुटेंगे। प्रदर्शन में आम जनता से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के निराकरण की भी मांग करेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने बताया, गैस एवं बिजली दरों में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल की कमी तथा विभिन्न स्थानीय समस्याओं के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी SDM को ज्ञापन सौंपकर आम जनता से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग करेंगे। मुरैना में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ाई। मुरैना में वन विभाग के अंबाह गेम रेंजर की फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा अवैध रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो वह भागकर भिंड जिले की सीमा में घुस गया। टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। अंधेरे का फायदा उठा ट्रैक्टर चालक भाग गया। वन विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सुरक्षा के लिहाज से अटेर थाने में रखवाया है और वन विभाग राज्य 7 की कार्रवाई में जुट गया है।
सागर में 176 केंद्रों पर 77,337 किसान बेचेंगे गेहूं। सागर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 7 अप्रैल से शुरू हो रही है। अपना गेहूं बेचने के लिए जिले के 77,337 किसानों ने पंजीयन कराया है। जिला प्रशासन ने किसानों का गेहूं खरीदने के लिए जिले में 176 केंद्र बनाए हैं, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पनागर आड़ेगांव कला में आग से 90 एकड़ फसल जली। नरसिंहपुर जिले के साली चौका चौकी क्षेत्र के पनागर और आड़ेगांव कला गांवों में आगजनी से प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे कार्य रविवार को पूरा हो गया है। आग से कुल 35 किसानों की लगभग 90 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है। गाडरवारा एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग के मैदानी अमले ने दोनों गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से प्रभावित रकबे की जानकारी ली और खेतों में जाकर नुकसान का आकलन किया। टीटी विवाद पर शिक्षक संगठनों का मोर्चा तैयार। हमारा डर परीक्षा को लेकर नहीं, अधिकारियों की नीयत को लेकर है, यह कहना है शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे का। टीटी अनिवार्यता को लेकर प्रदेश में विवाद तेज हो गया है और शिक्षक संगठन अब खुलकर विरोध में आ गए हैं। दुबे ने साफ कहा कि 27 साल बाद अचानक नियम बदलना न केवल अनुचित है बल्कि शिक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकता है। इस मुद्दे पर सभी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बना लिया है और जल्द ही बड़े आंदोलन की रूपरेखा सामने आएगी। उधर विभाग के आदेश से करीब 1.5 लाख शिक्षकों में असमंजस और असुरक्षा का माहौल है। भाजपा स्थापना दिवस हफ्ते भर चलेगी। गांव बस्ती चलो मुहिम भाजपा अपने 46वें स्थापना दिवस पर 7 से 12 अप्रैल तक प्रदेश भर में गांव बस्ती चलो अभियान चलाएगी। संगठन की बैठक में तय रणनीति के अनुसार प्रत्येक विधानसभा के 50 बड़े गांवों में जनसभाएं होंगी। अभियान का मुख्य आकर्षण पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनका सम्मान करना होगा। इसमें सांसद, विधायक और मंत्री मुख्य भूमिका निभाएंगे। जनप्रतिनिधि गांवों में स्वच्छता के लिए श्रमदान करेंगे और चौपालों में सरकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। नक्सल इलाकों में अशांति टालने को राज्य सरकार का फैसला। एमपी सरकार ने राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी और उसके सहयोगी संगठनों पर लगे प्रतिबंध को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। प्रदेश के नक्सल समस्या से प्रभावित रहे क्षेत्रों में इन संगठनों द्वारा अशांति फैलाने की कोशिश करने की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है। 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में 4000 नव आरक्षक ले रहे प्रशिक्षण। एमपी में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के बीच पुलिस ने जांच को मजबूत करने के लिए 1086 साइबर योद्धा चुने हैं। पहली बार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से निकलने वाले नव आरक्षक सीधे साइबर विवेचना में तैनात किए जाएंगे। इसके तहत 1086 नव आरक्षकों को साइबर योद्धा के रूप में तैयार किया गया है। एडीजी साइबर साई मनोहर के प्रस्ताव पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन सभी जवानों का चयन साइबर की विशेष परीक्षा के जरिए किया गया है। प्रदेश के 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में करीब 4000 नव आरक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। मेट्रो के लिए अब जमीन के 24 मीटर नीचे से खुदाई। शहर में मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर का काम अब जमीन के नीचे शुरू होने जा रहा है। सोमवार से पहली बार टनल बोरिंग मशीन TBM के जरिए 24 मीटर गहराई में सुरंग की खुदाई शुरू होगी। रेड सी प्लाजा के पास से मशीन पुल पात्रा की दिशा में आगे बढ़ेगी। दोपहर करीब 2 बजे अधिकारियों की मौजूदगी में ब्रेक इन होगा। एसटी छात्रों को कोचिंग भेजने से पहले होगा टेस्ट। एमपी के आदिवासी ग्रेजुएट युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग UPSC में चयन दिलाने के लिए राज्य सरकार अपनी कोचिंग योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब दिल्ली भेजने से पहले विभागीय स्तर पर एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। तय कट ऑफ के आधार पर केवल चयनित अभ्यर्थियों पर ही सरकार खर्च करेगी। ग्वालियर के मोहना में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी, तनाव। ग्वालियर के मोहना में अंबेडकर पार्क में किसी ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की समझदारी और सतर्कता से यह प्रयास सफल नहीं हो सका है। नर्मदापुरम में MSP पर चना खरीदी के लिए 16 केंद्र तय। एमपी में रबी सीजन की फसल चना मसूर की MSP पर खरीदी की तैयारी पूरी हो गई। नर्मदापुरम जिले में चना उपार्जन के लिए अब तक 16 केंद्र तय किए हैं, जहां पर 30 मार्च से खरीदी शुरू होगी जो 28 मई तक चलेगी। सरकारी कार्यक्रम अनुसार 30 मार्च से खरीदी शुरू होगी, लेकिन सोमवार को जिले में महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी होने से खरीदी 31 मार्च से होगी।
सीधी कलेक्टर ने पंप संचालकों को दिया नोटिस। सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने पर एक पेट्रोल पंप संचालक को नोटिस दिया है। यह कार्रवाई ग्राहकों को हुई परेशानी और खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मार्च 2026 को जब सुखेजा एंड ब्रदर्स के पेट्रोल पंप की जांच की गई तो वहां तेल बिल्कुल नहीं मिला। इस वजह से कई लोगों को बिना पेट्रोल डीजल लिए ही वापस लौटना पड़ा, जिससे लोगों में काफी नाराजगी थी। टीकमगढ़ में टीईटी परीक्षा के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। टीकमगढ़ में रविवार शाम शिक्षकों ने टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया। सिविल लाइन रोड स्थित सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बंगले के बाहर एकत्र हुए शिक्षकों ने सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें व्यापम के माध्यम से चयनित शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट देने की मांग की गई। सागर के 6 नगरीय निकायों में एल्डरमैन घोषित। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद रविवार को नगरीय निकायों में एल्डरमैन के नामों की घोषणा कर दी गई है। इसमें सागर जिले की 2 नगर पालिका और 4 नगर परिषदों में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं, जिसमें बीना और मकरोनिया नगर पालिका में 6 और नगर परिषद कर्रापुर, बिल्हरा, सुर्खी और राहतगढ़ में 4 मनोनीत पार्षद बनाए गए हैं। मुरैना के गांवों में सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मुरैना जिले के रामपुर क्षेत्र में प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ रविवार को कार्रवाई करते हुए 3 गांवों में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। दरअसल मुख्य सड़कों के किनारे बने इन स्थायी कब्जों के कारण लंबे समय से यातायात प्रभावित हो रहा था। बुरहानपुर में नगर पालिका परिषदों में 10 एल्डरमैन नियुक्त। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास और आवास विभाग ने रविवार को बुरहानपुर जिले की नगर पालिका और नगर परिषदों में एल्डरमैनों की नियुक्ति की घोषणा की। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 की उपधारा 1 के खंड उग के तहत यह नियुक्तियां की गई हैं। जिले की 2 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में कुल 10 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। इनमें नेपा नगर पालिका में 6 और शाहपुर नगर परिषद में 4 एल्डरमैन शामिल हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रियों ने नपा परिसर में गुजारी रात। बड़वानी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आए यात्रियों को नगर पालिका परिसर में रात गुजारनी पड़ी। उन्हें मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पूरी रात परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पानसेमल सहित कई स्थानों से शनिवार रात को आए कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बड़वानी नगर पालिका परिसर के बाहर ही रुकना पड़ा। यहाँ सोने, खाने पीने और पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। इंदौर में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। विपणन वर्ष 2026 से 27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य इंदौर में 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा। यह उपार्जन 5 मई 2026 तक जारी रहेगा। इस अवधि में रजिस्टर्ड किसानों से ही गेहूं की खरीदी की जाएगी। जिले में सुचारू व्यवस्था के लिए कुल 90 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 65 गोदाम स्तरीय केंद्र, 13 समिति स्तरीय केंद्र, 7 स्टील साइलो स्तरीय केंद्र और 5 मंडी स्तरीय केंद्र शामिल हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसानों को न्यूनतम प्रतीक्षा और बेहतर प्रबंधन के साथ उपज विक्रय की सुविधा मिले। इंदौर में किन्नरों ने नेग में 51,000 रुपए मांगे। मना किया तो बाल पकड़कर महिला को पटका नेग मांगने आए। किन्नरों ने बुधवार को जमकर आतंक मचाया। 51,000 रुपए न देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी और वृद्धा के बाल पकड़ लिए। डरी सहमी बच्चे की मां रूम में बंद हुई तो किन्नरों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की। रविवार शाम को रहवासियों ने पुलिस अफसरों को बुलाकर बैठक ली तो किन्नर गुरु ने माफी मांगी। एमपी में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ने की उम्मीदों को लगा झटका। मध्य प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर निर्णय मोहन यादव सरकार ने टाल दिया है। दरअसल प्रदेश की मोहन यादव सरकार 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में गेहूं और उड़द पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया जा चुका है। सरसों पर भावांतर दिया जाना है। राज्य सरकार काफी कर्ज भी ले चुकी है। ऐसे में राज्य के कोष पर पहले से ही काफी भार है। इन सब स्थितियों को देखते हुए फिलहाल सरकार ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र निधि बढ़ाने का विचार न करने का निर्णय लिया है।
धार में सहकारी समिति घोटाला। मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार और गबन के लिए पहले से बदनाम हैं। धार जिले की तिरला स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित में 86 लाख रुपए का गबन सामने आया है। दरअसल तिरला की सहकारी समिति कंप्यूटरीकृत होने के बाद जमा राशि में 86 लाख रुपए कम पाए गए। जांच और कार्रवाई के डर से समिति के प्रभारी प्रबंधक अशोक पाटीदार ने आत्मरक्षार्थ व जल्दबाजी में संस्था के बचत खाते एवं रासायनिक खाद बीज के खाते में अलग अलग तिथियों को 86 लाख रुपए की राशि जमा कर दी। एमपी के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग का खेल होगा खत्म। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में अपारदर्शिता और जवाबदेही तय होने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के नियोजन, अनुबंध प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए ROAMS रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। इंदौर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज समाज के हर तबके के लिए हवाई यात्रा संभव हुई है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करने में सामर्थ्य हुआ है। भारत में हवाई सेवाओं का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है वह अकल्पनीय है। ये बातें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के टर्मिनल एक बिल्डिंग के लोकार्पण के अवसर पर कही। तो दोस्तों यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।